नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जी जी तो आज आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर ये क्या लेकर आए हैं, फसलों के राजा और फसलों की रानी। ये रानी है और ये अपने राजा जी हैं। यानी फसलों में आप फल है, फूल है, मसाले है, सारा कुछ आप देखेंगे। इनके राजा रानी होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं, कौन राजा होता है, कौन रानी होती है, तो सारा कुछ हम आज फैक्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट वेस्ट कर दिया आप लोगों का। अब बढ़ते आगे, मेन चीज़ पर आते हैं। चलिए, ये है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन चुका है। फलों का राजा आम को कहा जाता है और फलों की रानी लीची को कहा जाता है। तो फलों का राजा कौन हो जाएगा? आम हो जाएगा और रानी हो जाएगी लीची, यानी आम की रानी लीची। तो राजा ऑटोमेटिक हो गए। इसी प्रकार फूलों का राजा गुलाब हो जाएगा और फूलों की रानी जो है, यानी गुलाब की रानी विदेशी है, जिसका नाम है मेरा भाई ग्लेडियोलस। जिसका क्या नाम है? ग्लेडियोलस। चलिए, तो फूलों का राजा गुलाब और गुलाब की रानी क्या हो गई? ग्लेडियोलस। इसी प्रकार दालों का राजा चना हो जाएगा और चने की रानी जो हो जाएगी, यानी दालों की रानी मटर हो जाएगी। तो दालों की रानी मटर हो जाएगी और दालों का राजा चना हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे मसालों का राजा। तो मसालों का राजा अपन लौंग देखते हैं ना, कुछ इस प्रकार की होती है लौंग, ऊपर मूंड सा बना हुआ होता है, ताज टाइप का, तो वो होती है अपनी लौंग। जैसे काली मिर्च भी, काली मिर्च और लौंग अलग अलग होती है, लेकिन दोनों ही राजा है मसालों के। और रानी इलायची को कहा जाता है, जैसे जो आप चाय में डालते होंगे रोज। अनाज का राजा चावल को कहा जाता है। अनाज का राजा किसे कहा जाता है मेरे भाई? चावल को कहा जाता है। और रानी मक्का को कहा जाता है। मक्का को मक्कई भी कहते हैं, मक्कई। तो मक्कई रानी हो गई, चावल राजा हो गया अनाज का। पेय पदार्थों की रानी मेरे भाई आप रोज पीते हैं, जो सुबह उठ के चाय हो गई पेय पदार्थों की रानी, यानी आप रानी को पीते हैं। सूखे मेवों का राजा जो है बादाम हो जाएगा, यानी सूखे मेवे होते हैं, उनका जो राजा होता है वो बादाम होता है बादाम होता है। और सब्जियों का राजा आलू हो जाएगा। सब्जियों का राजा कौन हो जाएगा? आलू। ठीक है, आलू उत्पादन के लिए क्रांति हुई थी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, गोल क्रांति हुई थी आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जब चारे की फसलों का राजा कौन है? तो चारे की फसलों का राजा मेरे भाई बरसीम हो जाएगा, बरसीम। चारे की फसलों का राजा बरसीम हो जाएगा। सब्जियों का राजा आलू हो जाएगा। सूखे मेवों का राजा बादाम हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई वो नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि ऊँटों की घास कौन सी है निम्न में से? तो ज्वार हो जाएगी। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और उनसे फिर क्वेश्चन बनेगा। तो आपको डायरेक्ट इनको याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान किसी, या फिर आप राजस्थान क्या, ये फैक्ट तो ऐसा है कि आप
कहीं की भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए जिसमें जनरल नॉलेज जीके पूछा जाता है, तो उसमें आप इन फैक्टों को याद करना आपका अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ऊँटों की घास हो गई अपनी ज्वार, और गरीब का सेब हो गया अपना बेर। बेर जो है गरीब का सेब होता है, जो कि दिवाली के टाइम पे आता है। बेर की कब मिलता है अपन को खाने को, तो दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। ठीक है। गरीब की बादाम मूंगफली हो जाएगी, और गरीब का सेब क्या हो जाएगा, बेर हो जाएगा। गरीब की बादाम मूंगफली को कहा गया है, और गरीब का सेब बेर को कहा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक लूणकरणसर में होती है। जो मूंगफली है वो राजस्थान में सर्वाधिक लूणकरणसर में होती है, और लूणकरणसर में राजस्थान, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ अभी, राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजकोट में सर्वाधिक सर्वाधिक होती है मूंगफली। ठीक, राजकोट में मूंगफली जो है सर्वाधिक होती है, इसलिए राजस्थान का लूणकरण जो जगह है उसे हम राजस्थान का राजकोट के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा, और शुष्क फलों का राजा बेर हो जाएगा। शुष्क फलों का राजा कौन हो जाएगा, बेर हो जाएगा। बेर गरीब का सेब बताया था मैंने आपको, शुष्क फलों का राजा भी ये है। ठीक, गरीब की बादाम मूंगफली, और ये चीज़ हो गई। गरीब का घी, गरीब का घी कौन सा है, अब गरीब आदमी घी कौन सा है, तो वो तिलहन का तेल है। बहुत ही फ़ायदेमंद तेल है तिलहन का, आपको तिलहन का तेल ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द है या कोई भी हड्डी में दर्द है, तो वो सारा कुछ दूर करता है। बहुत ही अच्छा गुणकारी तेल होता है, इसीलिए इसे गरीब का घी कहते हैं। और ये जो तिल की फसल है, ये अपने जून जुलाई में बोई जाती है बाजरे के साथ, बाजरे के साथ में। ठीक है। तिलहनी फसलों की रानी जो है तिल हो जाएगी, और तिलहनी फसलों की रानी तिल हो जाएगी। तो ये था आज का अपना फैक्ट, कंप्लीट होता है फसलों और के उपनाम से लेकर, यानी राजा रानी को लेकर। तो यहाँ से आप इनको याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ नोट्स बना लीजिएगा, ताकि हमेशा आपके पास ये रहे। या फिर आप पीडीएफ चाहे तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। ठीक है। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए जिसको भी राजा रानी से मिलना है, क्योंकि ये राजा रानी डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सीधे सीधे पूछा जाता है कि फलों का राजा कौन है, तो आम है। ये फलों की रानी कौन है, लीची हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।